दवाइयों पर इस लाइन का क्या मतलब है और दुनिया के सारे परमाणु बम एक साथ फट जाएंगे तो क्या होगा। फैक्ट नंबर 15, दुनिया की सबसे लंबी गली कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी गली कनाडा की योंग गली है। यह 1896 किलोमीटर लंबी है, यानी दिल्ली से बांग्लादेश जितनी लंबी है। यह टोरंटो में लेक ओटारियो के किनारे को जोड़ता है। फैक्ट नंबर 14, दवाइयों पर यह लाइन क्यों दी जाती है। दवाइयों के बीच में बनी इस सीधी लाइन को डिबॉस्ड लाइन कहते हैं। यह लाइन सिर्फ उन्हीं दवाइयों पर दी जाती है जिन्हें हम 2 टुकड़ों में तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन जिन दवाओं पर यह लाइन नहीं होती उन्हें हमें आधा नहीं खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 13, यह भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर रात के समय इतने ज़्यादा प्रकाशमय रहती है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, हर सिक्कों पर एक ऐसे निशान बने होते हैं जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि सिक्का किस राज्य में बना है। जैसे कि डायमंड है तो मुंबई में, डॉट है तो नोएडा में, सितारा है तो हैदराबाद, अगर कोई निशान नहीं है तो वो कोलकाता में बनाया गया है। फैक्ट नंबर 11, फिल्मों के सर्टिफिकेट में ग्रेड क्यों मिलते हैं और इन ग्रेड का क्या मतलब रहता है। अगर किसी भी फिल्म के सर्टिफिकेट में ओ या यू करके ग्रेड मिलता है तो इसका मतलब कि इस फिल्म को किसी भी एज के बच्चे देख सकते हैं। अगर AU ग्रेड सर्टिफिकेट पर मिलता है तो इसका मतलब 12 साल से बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स के अनुमति के बाद इस फिल्म को देख सकते हैं। और अगर A ग्रेड सर्टिफिकेट में मिलता है तो इस फिल्म को वयस्क श्रेणी में रखा जाता है, जो कि 18 साल के बड़े लोग देख सकते हैं, इसलिए फिल्मों के सर्टिफिकेट में ग्रेड दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद एक बार हॉकी खेल रहे थे तो उन्होंने एक शॉट मारा, वह पोल्स पर जा लगा और जिसके बाद उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई की मापी की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि गोल पोस्ट की चौड़ाई वाकई कम थी। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है इंडोनेशिया के नोटों पर भगवान गणेश की फ़ोटो है। इंडोनेशिया में 20,000 के नोटों पर भगवान गणेश की फ़ोटो है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश शिक्षा, कला और विज्ञान के देवता हैं, इसलिए वो अपने नोटों पर भगवान गणेश की फ़ोटो प्रिंट कराते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या कभी आपने 4 घंटे में 2 किलो वज़न कम किया है। नहीं तो 2018 में मैरी कॉम ने 4 घंटे में 2 किलो वज़न कम किया था, तब जाकर वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर पाई थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए कुंभलगढ़ किले में बनी हुई दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है बॉबी लिंच दूसरे ऐसे इंसान थे जो निग्रिया फॉल्स से गिरने के बाद भी जिंदा थे, जो कि निग्रिया फॉल 170 फीट ऊंचा है। उन्होंने यह कारनामा 1911 में पूरा किया था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी मौत 1926 में संतरे के छिलके से फिसलने से हुई थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर छोटे बच्चों की मौत के बाद उन्हें ज़मीन में दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया के ताना तोराजा इलाके में बच्चों की मृत्यु हो जाने पर जिसके दांत ना निकले हों, उन्हें ज़मीन में दफनाने के बजाय उन्हें पेड़ में छेद करके रस्म के साथ पेड़ में रख दिया जाता है और धीरे धीरे पेड़ चारों तरफ फैलकर बच्चे को खुद में समाहित कर लेता है, जो कि बहुत ही यूनिक तरीका है। क्या यह यूनिक तरीका आप भारत में भी लाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है लंदन के अंडरग्राउंड में लड़ते हुए इन 2 चूहों की फ़ोटो ने 2019 में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड जीता था, जिसे सैम नाम के व्यक्ति ने खींचा था। फैक्ट नंबर 3, ये दुनिया की सबसे बड़ी और ख़तरनाक बंदूक है जिसका डिज़ाइन 1937 में की गई थी। इस बंदूक का नाम गुस्ताव गन है। इसे असेंबल करने के लिए 250 लोगों को 3 दिन लगते थे। इस गन की गोलियां भी 10 फीट जितनी लंबी होती थी और इस गन में सिर्फ 2 बुलेट ही एक बार में लगाए जा सकते थे और इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा किया गया था, जिसे बहुत ही बेकसूर लोगों की जान भी गई थी।
और इस गन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल पटरियों का इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट नंबर 2, क्या कभी आपने हाथी के बच्चे को पानी पीते हुए देखा है? नहीं तो हाथी के नवजात शिशु कुछ इस तरह पानी पीते हैं। इन्हें 9 महीने तक यह नहीं पता रहता है कि सूंड को पानी पीने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो इस प्रकार 9 महीने तक पानी पीते हैं और उसके बाद 9 महीने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि सूंड का इस्तेमाल पानी पीने के लिए कैसे करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या होगा अगर दुनिया के सारे परमाणु बम एक साथ फट जाएंगे तो? आज जिस तरह दुनिया के सभी देश एक दूसरे के आगे बढ़ रहे हैं और सभी के पास परमाणु हथियार भी हैं, ऐसे में अगर दुनिया भर के 16,000 परमाणु बम एक साथ फट जाएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ संघर्ष के चलते सभी देश एक दूसरे पर परमाणु हमला कर देते हैं तो कुछ ही समय में पृथ्वी का 75% हिस्सा तबाह हो जाएगा, जिससे सारे मानव खत्म हो जाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड जैसे देशों के सरकार अपने लोगों को बंकर की वजह से बचा लेगी, लेकिन वो लोग भी कुछ ही दिनों में भूख और प्यास की वजह से खत्म हो जाएंगे। कौन कौन चाहते हैं कि ऐसा विश्व युद्ध कभी ना हो, वो नीचे कमेंट सेक्शन में